अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईद नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका सीखेंगे कि जिससे इंशाअल्लाह दोबारा हम कभी भी ईद नमाज पढ़ने में भूलेंगे नहीं। क्योंकि होता यह है कि ईद चूँकि साल के बाद आती है तो वो जो उसका तरीका होता है वो हमारे जहन से बाज़ औक़ात निकल जाता है कि जिसकी वजह से फिर सबके सामने हमारा मजाक बनता है। तो इंशाअल्लाह अगर ये एक दो बातें हम जहन में रख लेंगे तो दोबारा कभी भी ईद नमाज पढ़ते वक्त हम भूलेंगे नहीं। होता क्या है कि ईद नमाज में चाहे वो ईद उल फित्र हो चाहे वो ईद उल अज़हा हो, इसमें 6 तकबीरें हमने आम रूटीन से हटकर ज़्यादा कहनी होती हैं। यानी आम रूटीन में जो हम नमाजें पढ़ते हैं उससे हमने 6 तकबीरें यानी 6 बार अल्लाह अकबर हमने ज़्यादा कहना होता है। उसमें से 3 बार हमने पहली रकत में कहना है और 3 बार दूसरी रकत में कहना है। अब होता क्या है कि हम इस चीज़ में आकर भूल जाते हैं कि वो तकबीरें हमने किस वक़्त कहनी है। तो इसके लिए बिल्कुल आसान सा फार्मूला और बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। वो ये है कि चूंकि हमने एक रकत में 3-3 तकबीरें ज़ाद कहनी है तो पहली रकत में हमने क़िरात से पहले कहनी है और दूसरी रकत में हमने क़िरात के बाद कहनी है। यानी पहली रकत में पहले और दूसरी में बाद में। अब बिल्कुल आसान सा तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम पहली रकत में जब हम नियत कर लेंगे कि नियत करता हूँ, फिर आगे जो ईद नमाज हम पढ़ रहे हैं चाहे वो ईद उल फित्र हो या फिर ईद उल अज़हा, उसकी हम नियत करेंगे और उसके बाद फिर जब हम हाथ उठा लेंगे, अब हाथ उठाने के बाद जब हम बांधेंगे तो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद अब हम 3 तकबीरें वो जो हमने ज़ायद कहनी है वो हम कहेंगे। क्योंकि पहले में हमने क़िरात से पहले कहनी है 3 तकबीरें। अब हर तकबीर में हम हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर और हाथों को छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं। तीसरी तकबीर पे जाके हम हाथ को बांध लेंगे। अब इमाम साहब जो है वो तिलावत करेंगे और तिलावत के बाद फिर आगे मुकम्मल वो यानी हमारी रकात हो जाएगी। अब जब हम दूसरी रकात में खड़े होंगे, अब दूसरी में हमने क्या करना था वो बाद में कहनी है, पहली में पहले और दूसरी में बाद में। अब हम खामोशी से खड़े हो जाएंगे, तिलावत को सुनेंगे। तिलावत सुनने के बाद अब हम वो 3 तकबीरें ज़ायद कहेंगे, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए, फिर अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए। 3 तकबीरें हो चुकी। अब जो अल्लाहु अकबर कहा जाएगा वो किस चीज़ को होगा? रुकू का होगा। अल्लाहु अकबर कह के अब हम रुकू में चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, चाहे ईद उल फित्र हो चाहे ईद उल अज़हा हो। हम 2 बातों को ज़हन में रख लें कि इसमें हमने 6 तकबीरें ज़ायद कहनी है, 3 पहली में 3 दूसरी में, और उसके बाद फिर 3 पहली में पहले यानी क़िरात से पहले और दूसरी में बाद में यानी क़िरात के बाद। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए, आमीन।